मुझे क्या हो गया? मैं तो संसार की सबसे सुंदर स्त्री थी। ये मेरा यौवन, मेरी खूबसूरती को क्या होता जा रहा है? अभी कुछ समय पहले मैं राजकुमार के साथ थी और अब ये परिवर्तन, ये कैसी माया है? कोई छल है या कोई श्राप है? हे भगवान, मुझे इस संकट से बचाओ। नमस्कार दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकले। अनेकों स्थान घूमने के बाद माँ पार्वती थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने को कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भरी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदल कर लेट गए, लेकिन माँ पार्वती की निगाहें सामने एक खेत पर पड़ी, जहाँ एक किसान अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ मजदूरी कर रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उनकी हालत दयनीय थी। इस बीच जब भगवान शिव जागे तो माता पार्वती ने अपने मन की बात शिव जी से कही। प्रभु, वो देखिए, पति पत्नी और बच्चे बड़े गरीब हैं। इनकी हालत देखकर मुझे बहुत दया आ रही है। इनकी गरीबी दूर कर दीजिए प्रभु। वह अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं देवी। मैंने इन्हें बहुत बार देने की कोशिश की है, लेकिन इनके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। अच्छा देवी, अगर आप जिद कर रही हैं, तो चलो इनके पास जाते हैं। इनको एक और मौका दे दीजिए प्रभु। इन तीनों को एक बार मेरे कहने पर वरदान दे दीजिए प्रभु। दोनों भगवान शिव और पार्वती खेत की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर में वे पति पत्नी और बच्चे के पास पहुंच गए। तब भगवान शिव और पार्वती को साक्षात देख तीनों ने उन्हें प्रणाम किया। हम तुम तीनों पर बहुत खुश हैं। देवी पार्वती चाहती है कि तुम तीनों हमसे एक एक वरदान मांगो। जो तुम लोग मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। देवी पार्वती से तुम तीनों का कष्ट देखा नहीं जा रहा है। बोलो, तुम तीनों में सबसे पहले कौन मुझसे वरदान मांगेगा? प्रभु, सबसे पहले आप इस महिला को वरदान दें, क्योंकि महिलाएं घर परिवार की लक्ष्मी होती हैं। जैसी आपकी इच्छा देवी। तब उन तीनों में सबसे पहले किसान की पत्नी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर आती है। मांगो देवी, आपको कौन सा वरदान चाहिए? बहुत सोच समझकर मांगना। आप जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, हर महिला की चाहत होती है कि वो सदा सबसे सुंदर दिखे, तो प्रभु मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं हमेशा चीर यौवना बनी रहूं। मुझे बुढ़ापा कभी ना आए, मैं हमेशा सुंदर रहूं। क्या आप मुझे हमेशा के लिए सुंदर बना सकते हैं? तब भगवान शिव देवी पार्वती की ओर देखकर मुस्कुराए। माँ पार्वती भी भोलेनाथ की ओर देखकर मुस्कुराई और अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। तब भगवान शिव ने उस सुमिता की ओर देखा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम सदा के लिए सुंदर बन जाओ। तब भगवान शिव के हाथों से तेज प्रकाश की किरणें निकली और सीधे सुमिता के शरीर में प्रवेश कर गई और कुछ ही क्षण में वो सुमिता 16 साल की सुंदर स्त्री बन गई। उस सुमिता का पूरी तरह काया पलट हो चुका था। सुमिता अपने आप को देखकर खुशी से उछल पड़ी। तब उसकी नजर अपने पति पर गई और उसे देखते ही वो मुंह पिचकाने लगी। ये कैसा पति, काला सा, और मैं जगत सुंदरी। अब मैं इसे छोड़कर किसी सुंदर राजकुमार के साथ शादी करूंगी। तब भगवान शिव ने उस दयानंद पति को अपने पास बुलाया। वह दयानंद हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने आया। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती ने मुस्कुराते हुए वरदान देने के लिए हामी भर दी। बोलो, हे भद्र पुरुष, तुम्हें क्या वरदान चाहिए?
कहो तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, धन दौलत दे दूं, क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। फिर वह दयानंद सोचने लगा कि उसकी पत्नी तो बहुत सुंदर बन गई है। उसे आभास हो गया कि वह मुझे छोड़ देगी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। तब उसे एक युक्ति सूझी। उसने भगवान शिव से एक अनूठा वरदान मांगने की सोची। भगवान शिव भी प्रतीक्षा कर रहे थे। वह दयानंद कुछ मांगे। हे प्रभु, मेरी इस सुंदर सी पत्नी को आप कुरूप बुढ़िया बना दो प्रभु, क्योंकि अब मेरी पत्नी सदा के लिए सुंदर बन गई, लेकिन इसके मन में खोट आ गया है। ये मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चली जाएगी, इसलिए आप इसे कुरूप बुढ़िया ही बना दीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और उनके हाथों से किरणें निकलने लगी और सीधे दयानंद की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई। और देखते ही देखते वो सुंदर स्त्री एक कुरूप बुढ़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। खुद को बुढ़िया बनते देख वो सुमिता चिल्लाने लगी और विलाप करने लगी। तब भगवान शिव फिर से माँ पार्वती को देखकर मुस्कुराने लगे। देवी पार्वती ने भी शिव जी की ओर इशारा किया। अब बच्चे की बारी है वरदान को मांगने की। तब भगवान शिव ने उस बच्चे को अपने नजदीक बुलाया। बच्चा हाथ जोड़े शिव जी के समीप आ गया। बोलो बालक, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? संकोच ना करो बेटा, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। बेचारा बच्चा करे तो क्या करे, माँ बुढ़िया हो गई। वो सोच में पड़ गया। तब अचानक से उसे कुछ सूझा। महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान मेरी माँ पहले जैसी थी उसे वैसा ही कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी। मासूम बच्चे की बातें सुनकर भगवान शिव माँ पार्वती की तरफ देखकर मुस्कुराए और माँ पार्वती ने भी शिव जी की ओर देखा और सिर हिलाकर बच्चे की बातों पर अपनी सहमति जताई। तब भगवान शिव के हाथों से किरणें निकली और सीधे उस दयानंद की पत्नी के शरीर में प्रवेश कर गई। और देखते ही देखते वो स्त्री फिर से पहले जैसी हो गई। ये देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर लिपट गया। ये दृश्य देखकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश हुए और उन तीनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। चलते चलते शिव पार्वती बातें करने लगे। देखा देवी, मैंने तो बहुत बार कोशिश की, परंतु ये लोग अपने कर्मों के कारण उसका फल नहीं भोग पाते। कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। हमारा भाग्य और हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें वहाँ तक भेज ही देते हैं जहाँ तक जाना होता है, किंतु हमारे वर्तमान के कर्म हमें वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ हमें जाने की इच्छा होती है। अपने कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। साथ ही अगर हमारे कर्म किसी की भलाई के लिए है तो उनका परिणाम और भी अच्छा होता है। हमें हमेशा उच्च कर्म करने चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि हमारे कर्म की आयु कितनी है, क्योंकि ओक का पेड़ वर्षों तक जिंदा रहता है, लेकिन जब यह नीचे गिरता है तो इसकी लकड़ी खोखली होती है और हमारे लिए बिल्कुल बेकार होती है। हाँ प्रभु, मैं समझ गई आप जो कहना चाहते हैं। आलसी और बेकार बैठे लोगों के पास भगवान भी नहीं जाते मदद करने के लिए। हमारे कर्म ही हमें नित्य जीवन में आगे बढ़ाते हैं। काम करने से हमारे शरीर और दिमाग का भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है, जो हमारे जीवन में वास्तविक आनंद लाता है।